नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं तुहानूं पहला पेश नहीं चुनवीआं खबरां। संसदी कार्रवाई विरोधी धिर दे शोर शराबे कारण प्रभावित। राज सभा की कार्रवाई 12 बजे तो लोक सभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। देश अज कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल जंग के शहीदों को किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शहीदों की यादगार ते कारगिल जंग के शहीदों को फुल मालावां भेंट करके दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री अहुदे तो अस्तीफा देने का किया ऐलान। भारतीय फौज जल सेना ते हवाई सेना वालों महाराष्ट्र कर्नाटक और गोवा में हड़ प्रभावित खेतरों में राहत ते बचाव काम जोरों ते। भारतीय खिडारियों ने जित नाल ओलंपिक्स के तीजे दिन की की शुरुआत। तलवारबाजी में भवानी देवी ने अजीजी नादिया को हराया। टेबल टेनिस में शरद कमल ने पुर्तगाल की त्यागो अपोलोनिया को दी मात। पुरुष तीर अंदाजी टीम टोक्यो ओलंपिक्स में सैमीफाइनल में पहुंची। ते हुण खबरां विस्तार नाल। संसद के जारी मॉनसून इजलास दौरान अज दोनों सदना लोक सभा राज सभा की कार्रवाई प्रभावित हुई। सवेरे राज सभा की कार्रवाई शुरू होंदे ही सदन ने मीराबाई चानू वालों टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करदियां देश लई पहला चांदी का तमगा जितने लई वधाई दी। विरोधी धिर के मैंबरों ने कुछ मुद्दों को लैके शोर शराबा शुरू कर दिता। राज सभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने सभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने सदन की कार्रवाई ना चलने के दुख का प्रगटावा किया। इस दौरान लोक सभा की कार्रवाई अज सवेरे कुछ समय लिए विरोधी धिर के मैंबरों वालों शोर शराबे के बावजूद चलती रही। लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई के शुरू में संसद मैंबरों को कारगिल शहीदों की याद में मौन रखने की बेनती की। स्पीकर ने कारगिल युद्ध दौरान शहीदियां प्राप्त करने वाले फौजी जवानों के हौसले की प्रशंसा की। स्पीकर ने मीराबाई चानू वालों ओलंपिक्स खेलों में चांदी का तमगा जीतने से सदन वालों उन्होंने बधाई दी। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम और बलिदान की याद में कारगिल विजय की 22वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर ये सभा भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, उनकी वीरता का अभिनंदन करती है, जिन्होंने कारगिल युद्ध जीतने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए दुर्गम बाधाओं, प्रतिकूल क्षेत्र और मौसम तथा ऊंचाइयों पर स्थित दुश्मन पर काबू पाया। मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सुश्री साइखोम मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक जीता है। इन खेलों में देश के लिए ये पहला पदक है। मैं अपनी ओर से अद्धा घंटा चली कार्रवाई दौरान वक्-वक् संसद मैंबरों ने सिक्ख्या वित्त पेट्रोलियम बारे मुद्दे उठाए। इन्होंने मुद्दों बारे पूछे गए प्रश्नों के जवाब केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिए। जमशेदपुर तो भारतीय जनता पार्टी के संसद मैंबर वालों सिक्ख्या नीति बारे पूछे गए सवाल का जवाब दिंदियां केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सिक्ख्या मंत्रालय नीट ते होर दाखला इम्तिहानों को खेतरी भाषाओं में करवाएगा। उन्होंने कहा कि खेतरी भाषाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विषय की ज्यादा समझ आती है। शिक्षा में रिसर्च के बारे में और सामूहिक रूप में शिक्षा, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और उसको लेके देश की आत्मनिर्भरता के बारे में एक मौलिक प्रश्न पूछा है और उससे आगे जाके NEP में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में घोषणा किया गया और जिसकी
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਵਲ 40% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ GST ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। देश आज कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौज के जवानों वालों दिखाई गई बहादुरी के हौसले की प्रशंसा की। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कारगिल जंग के शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की है, जिन्हों ने देश की खातर अपन जानां वार दित्तियां। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहादुरी सानू हर रोज़ उत्साहित करती है। बीते दिन भी प्रधानमंत्री ने मन की बात प्रोग्राम तहत कारगिल जंग में भारतीय फौज के वीरता और हौसले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सानू कारगिल जंग दी गाथावां पढ़नियां चाहिए ने ते कारगिल जंग के योद्धियां नूं सिजदा करना चाहिए है। इस मौके एक ट्वीट में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कारगिल जंग के शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की है। उन्होंने कहा कि साडे बहादुर फौजी जवानों ने कारगिल जंग दौरान भारतीय फौज की बहादुरी का झंडा गढ़िया सी। उन्होंने हौसले और बहादुरी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहनगियां। कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ के संबंध में अज नवी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शहीदों की यादगार ते कारगिल जंग के शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट करने लई समागम किया गया। इस मौके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध में जानां वारन वाले शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके पर एक ट्वीट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राष्ट्र कारगिल जंग के शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा। भारत की रक्षा का स्वर्णिम अध्याय अपने शौर्य, पराक्रम और बलिदान से लिखा है। कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सेना ने कारगिल में जो विजय प्राप्त की वह अपने आप में अतुलनीय है। मैं कारगिल युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले सभी वीर सैनिकों के परिवारों को फिर से यह भरोसा देना चाहता हूं कि यह देश उनके बलिदान को, उनकी स्मृति को कभी नहीं भूल सकता। कारगिल विजय दिवस मौके अज दरास विच जंगी शहीदों की यादगार ते लद्दाख के उप राज्यपाल राधा कृष्ण माथुर ने श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी हाजिर सन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा ने मुख्यमंत्री के अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अज 2 साल पूरे किए ने। मुख्यमंत्री ने अपने अस्तीफे का कारण अपनी वडेरी उम्र दस्या है। अस्तीफे का ऐलान करदे मुख्यमंत्री काफ़ी भावुक नजर आए। जिक्रयोग है कि BS येदुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं विचों ने ते कर्नाटक सियासत में काफ़ी असर रसूख रखते हैं। सूबे के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री येदुरप्पा का अस्तीफा स्वीकार कर लिया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में आए हड़ां दौरान होए जानी ते माली नुकसान नूं घट करन लई लगातार 24 घंटे फौज, नेवी ते एयर फोर्स बचाव के काम में लगियां होईयां ने। ओह हड़ प्रभावित खेतरां विच लोकां लई भोजन, पानी ते मैडिकल राहत मुहैया कर रहे हैं। होर बचाव टीमां ते जहाज़ां नूं तैनाती लई तैयार बर तैयार रखा गया है। तीनों सेनावां, सिविल प्रशासन अते राष्ट्र ते सूबा आपदा प्रबंधन अथार्टियां नाल मिल के इन्हां सूबिਆਂ विच राहत ते बचाव के ऑपरेशनस चल रहे हैं। महाराष्ट्र के सांगली, कोल्हापुर ते सब तो वध प्रभावित रत्नागिरी जिले में फौज ने राहत और मैडिकल टीमों को तैनात किया है। इस विच भारतीय फौज की टास्क फोर्स, जिन्हां विच फौज, इंजीनियर और कम्यूनीकेशन नाल संबंधित फौजी जवानों को तैनात किया गया है। पंजाब वाली ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਤੋਂ।
ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 올림픽ਸ ਦੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਨਾਦੀਆ ਨੂੰ 15-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨਾਦੀਆ ਨਾਲ ਸੀ। ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਕਮਲ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਤਿਆਗੋ ਅਪੋਲੋਨੀਆ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ 48 ਮਿੰਟ ਚੱਲਿਆ। ਪੁਰਸ਼ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 6-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਮਿਤ ਨਾਗਲ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਣਗੇ। ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਸ ਵਿੱਚ ਸੁਤੀਰਥ ਮੁਖਰਜੀ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮੇਨਿਕਾ ਬਤਰਾ ਤੀਸਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਰਸ਼ ਡਬਲਸ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਸਾਤਵਿਕ ਸਾਈਰਾਜ, ਰਿੱਕੀ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੈਚ ਲਈ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।